ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। लालू परिवार के लिए इस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, राहत वाली खबर सामने आई है। लालू फैमिली को बड़ी राहत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से। तेज प्रताप यादव, हेमा यादव को जमानत मिल गई है। 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत मिल गई है। तो जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को राहत। तेज प्रताप यादव, हेमा यादव को जमानत मिल गई है। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार की सियासत आप जानते हैं गरमाई हुई। गोपालगंज में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक पारे को और चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार और यूपी में पदयात्रा करें। और अब बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा पर बीजेपी का बड़ा दावा। बिहार के बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण बचौल, उनका बयान आया है। बिहार हिंदू राज्य है, देश हिंदू राष्ट्र है, हरिभूषण बचौल कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के बाबा बागेश्वर की यात्रा को बीजेपी का समर्थन है। जो सनातन को मजबूत करेगा, बीजेपी उसके साथ है, ये हरिभूषण बचौल की तरफ से कहा गया है। बचौल जी बाबा बागेश्वर 5 दिवसीय दौरे पर आए, हनुमंत कथा कहने, लेकिन उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा शुरू कर चुके हैं, अगला पड़ाव यूपी और बिहार है। निश्चित रूप से 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश विभाजित हुआ, तो मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान मिला, तो बचा हुआ राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है, बचा हुआ देश जो है हिंदू है, बचा हुआ राज्य हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी सनातन जिससे मजबूत हो उसका समर्थन करेगी। मतलब क्या बिहार हिंदू राज्य है नहीं, बिल्कुल देश ही हिंदू देश है, तो देश से बाहर है बिहार। तो ये बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल को आप सुन रहे थे। बीजेपी के हिंदू राष्ट्र वाले इस दावे पर आरजेडी ने पलटवार किया है। रणविजय साहू हैं आरजेडी के नेता, कह रहे हैं ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, बीजेपी बिहार को बांटना चाहती है। रणविजय साहू की तरफ से जो कहा गया है जरा सुना देते हैं। बागेश्वर बिहार आए, वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र देश को बनाने के लिए हम मध्य प्रदेश से पदयात्रा शुरू की, उसका अगला पड़ाव यूपी बिहार है। बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर बाबा के पदयात्रा का समर्थन करेंगे। बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। साहब बिहार में मुद्दा क्या है? साहब बिहार में मुद्दा है रोजगार की मुद्दा है, बेरोजगारी की मुद्दा है, बिहार में डेवलपमेंट की मुद्दा है और दंगा। और ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, बिहार को बांटना चाहते हैं, भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं। हिंदू तो ये भी कह रही है कि जल्द देश में जो है संसद में कानून आएगा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अब तो ये लोग तो लगातार आप देख रहे हैं, कभी मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी हिंदुस्तान के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार इन बातों से आप काफी आगे निकल चुका है। बिहार अब मांगता है रोजगार। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार मांगता है रोजगार, बिहार मांगता है विकास। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं शशांक से, जिस तरीके से बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री हुई है शशांक, उसके बाद लगातार बिहार की राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, इसी पर आकर सिमट गई है। जी देखिए, बाबा बागेश्वर 5 दिवसीय दौरे पर आए थे, हनुमंत कथा कहने वो जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की है उससे बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी खुल के उनके समर्थन में आ चुकी है। पार्टी की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि यहाँ पदयात्रा करेंगे तो हम लोग समर्थन करेंगे, सनातन को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठेगा उसका बीजेपी समर्थन करेगी। आरजेडी विरोध कर रही है, कहते हुए कि लोग दंगा फैलाना चाहते हैं। देखिए चुनावी साल है, हिंदू मुस्लिम लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, यहाँ तक कि आज बीजेपी ने कह दिया कि बिहार हिंदू राज्य है। तो अब समझने की कोशिश ये है कि पीछे की रणनीति क्या है, क्या हिडन एजेंडा है। देखिए साफ तौर पे कोशिश ध्रुवीकरण की है, बीजेपी की मंशा है कि ध्रुवीकरण हो, कई राज्यों में उसकी ये नीति काम भी की है। तो अब 6 महीने बाद चुनाव होना है, तब तक ये मुद्दा कितना गर्म रहेगा ये देखना होगा। लेकिन
हर दिन जो बयानबाजी हो रही है उससे बिहार की सियासत जो है वो जरूर गरमाई हुई है। शशांक की बीजेपी की रणनीति ये है कि किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो, मामला गर्म रहे, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन ये जो हिंदू वर्सेस मुसलमान वाली एक राजनीतिक लकीर है वो जो खींचने की कोशिश की जा रही है, और उसमें हिंदू राष्ट्र वाला मामला भी अब एंटर कर चुका है। इसको लेकर बीजेपी की सहयोगी, बीजेपी की साथी जेडीयू, उसकी पोजीशनिंग क्या है, वो क्या कह रही है? वही मैं आपसे कहने वाला था, तो आपने ये सवाल किया है। जदयू, नीतीश की पार्टी जो है कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग स्टैंड रखती है। श्रवण कुमार जदयू कोटे के मंत्री, नीतीश के बेहद खास, नालंदा जिले से आते हैं जो नीतीश का गृह जिला है। 1995 से लगातार जीत रहे, लगातार मंत्री हैं। बाबा बागेश्वर पर कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। वो कहे कि मैं सिर्फ जो बिहार के मुद्दे हैं उन पर बात करूंगा, तो बाबा पर जदयू कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जो पार्टी है वो पैनी नज़र बनाई हुई है कि आखिर बीजेपी करना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है। भले जदयू के मुस्लिम नेता कहते हैं कि नहीं, बाबाओं के बिहार दौरे पर रोक लगेगी, लेकिन जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं। जरा मृत्युंजय तिवारी जी से ही जान लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बीजेपी कह रही है कि बिहार तो हिंदू राज्य है, उसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। देखिए, ये देश अपने नियम, कानून, संविधान से चलेगा। ये देश किसी की बपौती नहीं है। यहाँ कोई भी कुछ भी बयान दे रहा है तो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में खबरें बनाने के लिए। आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये हो क्या गया है उनको? ये क्या हो रहा है बिहार में? बिहार आदरणीय लालू जी की धरती है, श्री तेजस्वी यादव जी की। यहाँ सभी लोग, गंगा जमुना तहजीब, सभी जात, सभी धर्म के लोग आपसी मिल्लत, आपसी भाईचारा बनाकर रहते हैं। इसे कोई तोड़ने का प्रयास करेगा वो संभव नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, चुनाव है ना मृत्युंजय जी, और अगर ऐसे में हिंदुओं की एकता का मुद्दा जोर पकड़ता है तो फिर चुनावी नुकसान तो आरजेडी को होगा ना। मतलब वो जातियों वाली पहचान मिटेगी और हिंदू एकता बढ़ेगी अगर, तो इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। ये हिंदुस्तान इंसानियत और इंसान यहाँ पर लोग कायम रखेंगे, इंसान बनेगा। ये सब लोग जानते हैं, इसलिए पूरे दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ये कौन लोग मानसिकता में जिनकी दरिद्रता आ गई है, अयोध्या में हार गए ना, अभी भगवान भी माफ नहीं करेंगे। इस तरह से बयान दे करके जो नफरत की बीज बोने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार की धरती में पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात तेजस्वी जी करते हैं, इसलिए बिहार की जनता वो पसंद करते हैं। ये दंगाई, फसाद, उन्माद, लड़ाई झगड़ा, ये सब तलवार बांटने वाले लोगों का बिहार नहीं, ये कलम बांटने वाला तेजस्वी यादव जी का बिहार है। तो ये तो नीतीश कुमार ही कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सांप्रदायिकता की बिहार में कोई जगह ही नहीं है। नीतीश कुमार तो खुद ये कहते हैं, तो आप लोगों की जगह तो वहाँ पे बनती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो अब पूरी तरह से सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम आश्वस्त करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और जेडीयू की बोलती बंद हो गई है बाबा बागेश्वर के सामने? वही कुछ नहीं, वो क्या बोलेंगे, पूरी तरह से नतमस्तक है। उनकी पार्टी बचाना, उनको अपनी कुर्सी बचाना भारी पड़ रहा है, मुश्किल पड़ रहा है। इस तरह से बयान क्यों दिए जा रहे हैं? इसलिए दिए जा रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को चिढ़ाने के लिए। अच्छा, मेरे साथ अभिषेक झा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, जरा उन्हीं से जानते हैं। अभिषेक, आइए, ये जिस तरीके के बयान बाबा बागेश्वर देकर गए हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राज्य बनेगा बिहार, और उस पर जेडीयू की तरफ से पूरी तरीके से चुप्पी, ये नीतीश कुमार को चिढ़ाने के लिए और नीतीश कुमार ने घुटने टेक दिए क्या, जो आरजेडी कह रही है इस तरीके की शक्तियों के सामने? हो सकता है कि आपके चैनल पर हमारी प्रतिक्रिया नहीं चली हो जी, लेकिन विभिन्न चैनल्स पर हमारी प्रतिक्रिया जा चुकी है। जदयू की तरफ से कभी चुप्पी नहीं होती है, और कोई कह के चले जाएंगे तो ये देश, ये बिहार हिंदू राष्ट्र बन गया। देश संविधान से चलता है। वो अलग बात है कि संविधान ने सबको अभिव्यक्ति की आजादी दी है, तो हर कोई अपनी सोच, अपनी विचारधारा प्रस्तुत करता है। लेकिन हमारा देश भारत एक
डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश है, जहां सभी जाति धर्म के लोगों को समन्वय के साथ रहने की छूट है। और नीतीश कुमार जी का बिहार है। नीतीश जी ने सर्वधर्म समभाव का संदेश इस पूरे बिहार से दिया है। सेक्युलर स्टेट की जब बात होती है तो हिंदू राष्ट्र बोलना, इस्लामिक स्टेट बोलना सब बेमानी है, क्योंकि अभी आप सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी बीजेपी वाले हैं और बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। भाई हरिभूषण बचौल कौन है? हरिभूषण बचौल कौन है? बताइए। हाँ, ने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत अध्यक्ष या प्रवक्ता ने कहा है, विधायक है ना? की बात है। अरे भाई कोई विधायक है तो ये जो राजद वाले चिल्ला रहे हैं उनसे जरा पूछिए ना कि इनके तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे हाँ। चंद्रशेखर जी किस तरह से रामचरितमानस के विषय में क्या क्या बातें करते थे। इनके एक विधायक है फतेह बहादुर जी, किस तरह के अपमानित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए किया था। है हिम्मत राष्ट्रीय जनता दल में। मतलब आप खारिज कर रहे हैं हरिभूषण बचौल जो हैं उनकी बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, आप ये कह रहे हैं? एकदम बेबुनियाद है, बकवास है। उन्होंने अपनी और बाबा बागेश्वर जो कहकर गए और बाबा बागेश्वर जो कहकर गए उस पर भी जरा प्रतिक्रिया दे दीजिए एबीपी न्यूज पर। आप दे दीजिए। मैंने कह तो दिया एक लाइन में। हाँ। आप इसको सिर्फ बाबा बागेश्वर तक सीमित मत रखिए। धर्म का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है। हाँ। लेकिन संविधान की मूल प्रस्तावना से छेड़छाड़ की बात अगर होगी तो ये बातें सबके लिए लागू होती है, सिर्फ इसको बाबा बागेश्वर तक सीमित मत रखिए। भाजपा के लोग, जदयू के लोग, इस देश के कोई लोग, राजद के लोग भी कहते हैं, हम लोग इस बात का समर्थन कतई नहीं करते हैं, हमारी पार्टी भी नहीं करती। एक लाइन की बात है, ये सारी बातें बेमानी है। बहुत शुक्रिया अभिषेक झा को सुन रहे थे आप। जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा वो माना नहीं जाएगा, ये देश संविधान से ही चलेगा। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। और बीजेपी के विधायक को लेकर मैंने खासतौर से उनसे पूछा सवाल, तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी हैसियत ही क्या है, कि पार्टी के अध्यक्ष हैं वो या पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी बात को भी सिरे से जेडीयू की तरफ से खारिज कर दिया गया है। बिहार से खबर है, जहां राजधानी पटना में बेखौफ अपराधी एग्जाम सेंटर संचालक को गोली मार दी है। घर के पास ही बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। एग्जाम सेंटर संचालक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और एफएसएल की टीम्स जांच में जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। तो घर के नजदीक ही एग्जाम सेंटर संचालक को बदमाशों ने गोली मार दी। बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अपराधी इतने बेखौफ कि एग्जाम सेंटर संचालक को उसी के घर के नजदीक गोली मार के फरार हो गए। रात्रि लगभग 9:50 बजे जब यह अपने कार से अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचे, तभी एक बाइक सवार दो अपराधियों द्वारा इनके ऊपर गाड़ी में जब बैठे तभी गोली चलाई गई। जो गोली इनको लगी है, तत्काल जो लोग वहां पे उपस्थित थे और इनके परिजनों द्वारा इनको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। हम लोग अस्पताल में और यहाँ पे जो फुटेज वगैरह उसको देख रहे हैं और आगे घटना कैसे घटी, अपराधियों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। तो कल 25 करोड़ की लूट आरा में हुई थी दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में, और देखिए किस तरीके से राजधानी पटना में कई राउंड फायरिंग, एग्जाम सेंटर संचालक को भून दिया गया। एक तरीके से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कानून व्यवस्था बिहार की यकीनन सवालों के घेरे। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री और बीजेपी के नेता हैं नीतीश राणे। उन्होंने हाल ही में राज्य में मल्हार सर्टिफिकेशन नाम से एक पोर्टल का ऐलान किया है। इसके तहत झटका नॉनवेज प्रोडक्ट्स बेचने वालों को पंजीकृत किया जाएगा। इन दुकानों को खासतौर पर हिंदू समुदाय के व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। और साथ ही नीतीश राणे ने हिंदू समुदाय से मल्हार सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदने की अपील भी की है, ताकि मांस में मिलावट से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंदू युवाओं को इससे आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। वहीं इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे समाज में धार्मिक विभाजन बढ़ेगा। तो ये वो पोर्टल है जो शुरू किया गया है, मल्हार सर्टिफिकेट झटका मीट के लिए। हिंदू समुदाय से मल्हार सर्टिफिकेट प्रोडक्ट खरीदने की अपील नीतीश राणे की तरफ से की गई है। जो झटका नॉनवेज प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनको पंजीकृत किया जाएगा। इस मल्हार सर्टिफिकेट के जरिए उसी के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इन दुकानों को खासतौर पर हिंदू समुदाय के व्यापारियों द्वारा ही चलाया जाएगा। तो झटका बेचने वालों के लिए ये पोर्टल है, हिंदू दुकानदारों के लिए रजिस्ट्रेशन,
हलाल झटका के अंतर के लिए ये कदम नीतीश राणे ने इस पोर्टल की शुरुआत कर दी है और इस पर अब जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान सुनिए। तो नीतीश राणे ने कहा कि झटका मटन खरीदना चाहिए हिंदुओं को, और सर्टिफिकेशन की भी बात करें। ये हिंदू लोग ही ऐसे लोगों को झटका देने वाले हैं। ये हिंदू लोग जो हमारे हैं ना, जो आप बहुत संयम से बात सुन रहे हैं, यही लोग ये लोगों को झटका देंगे। ये पगला गए हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके बाप जादे नहीं थे किसी के। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वैभव परब से कि ये पूरा का पूरा मामला, वैभव, जिस तरीके से मल्हार सर्टिफिकेशन वाला सामने आ रहा है, क्या माना जाए, क्या हिंदू वर्सेस मुसलमान वाली जो राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने का एक जरिया के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, अब सत्ताधारी पार्टी है वो तो ये बोल रही है कि हम कोई भी इनलीगल मटन शॉप है उनको चलाने नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये बोल रहा है कि अब नीतीश राणे को हिंदुओं का राजा ये घोषित कर दो, क्योंकि जो नीतीश राणे बोलेंगे वही अब खाना होगा। ऐसी नौबत इस सरकार में आई हुई है। तो इसको लेकर अब संजीव उपाध्याय है जो बोरिवली के विधायक है मुंबई में, उन्होंने तो इनलीगल मटन का जो शॉप्स है वो भी बंद करने की अभी प्रोसीजर है वो शुरू कर दी है। अब रोहित पवार ये बात कर रहे हैं कि जो जिस प्रकार का मल्हार सर्टिफिकेशन है वो सरकार की तरफ से है या कोई प्राइवेट कंपनी है, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ अमोल मिटकरी जी है, एनसीपी के नेता। मिटकरी साहब, जिस प्रकार से नीतीश राणे बात कर रहे हैं कि हलाल और झटका मटन को लेकर और मल्हार सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है? आप भी सत्ताधारी पार्टी के हो, नीतीश राणे भी सत्ताधारी पार्टी के, आप उनसे मत से सहमत है? नहीं, मैंने नीतीश राणे जी क्या बोले मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा एक मित्र इस नाते उनसे, अगर वो मुझे मित्र मानते होंगे तो, कि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी होगी ऐसा कोई भी बयान वो ना करे। महायुति की सरकार में हिंदू, मुसलमान और सभी आवाम के लोग एक नज़रिए से देखे जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई वातावरण डिस्टर्ब हो महाराष्ट्र का, ये मेरी राय है। लेकिन उन्होंने हिंदू की सरकार करके वो बोल रहे हैं ना, आप भी उस सरकार का? देखिए, ऐसा होता नहीं है। सरकार किसी एक जाति की नहीं रहती। छत्रपति संभाजी महाराज को हम स्वराज्य रक्षक क्यों कहते हैं? कि स्वराज्य की, शिवाजी महाराज का साम्राज्य खाली हिंदुओं का साम्राज्य नहीं था। शिवाजी महाराज के साम्राज्य में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे ना। ये तो आप कह रहे हैं ना, भाजपा कहाँ मानने के लिए थे? नहीं, भाजपा ने न मानने से किया कैसे? भाजपा ने कोई नीतीश राणे को रोका भी नहीं। सवाल आप देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछिए और नीतीश राणे जी। आपको शिकायत करनी चाहिए ना, क्योंकि आपको, आपके पार्टी को दिक्कत है। नहीं, देखिए, मैंने तो उनका बयान पहले बोला, मैंने वो क्या बोले, उनका कहने का इंटेंशन क्या है मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। अब देखिए लोग कैसे है, कल राज ठाकरे जी की बात आप सुनिए, जिन्होंने कुछ महीनों पहले एक मस्जिद पर के भोंगे उतारो ये वो ऐसा किया था, बयान किया था। उसके बाद कल उन्होंने गंगा जल पे बयान किया, तो गंगा जल पे बयान करने के बाद सभी लोग उन पे, मैंने तो समर्थन किया। मतलब वैभव, ये जो मल्हार सर्टिफिकेशन है, ये जो पोर्टल है, ये सरकार की तरफ से नहीं लाया गया। ये साफ हो रहा है, इतना कम से कम साफ हो रहा है इनसे बात करके। जी बिल्कुल इसके लिए कोई अभी तक सफाई नहीं आई है। जिस प्रकार नीतीश राणे मल्हार सर्टिफिकेट की बात कर रही है, ये मल्हार सर्टिफिकेट है क्या, ये तो बताइए। मुझे नहीं पता। राम कदम जी से बात करके हम जान लेंगे, क्योंकि राम कदम यहाँ पे है। राम कदम से हम बात करने की कोशिश कीजिए उनसे, तब तक हम सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त एएमएम के प्रवक्ता असीम वकार साहब वो मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। असीम वकार जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि मल्हार सर्टिफिकेशन के लिए पोर्टल महाराष्ट्र में जो मंत्री है नीतीश राणे उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है सर, तो अगर मुसलमानों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन, तो फिर वो हिंदुओं के लिए अगर मल्हार सर्टिफिकेशन लेकर आ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र सरकार का मतलब नीतीश राणे नहीं है जी। महाराष्ट्र सरकार का मतलब महाराष्ट्र सरकार है। अब क्या देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज करेगा ये 2% का आदमी? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस है, नीतीश राणे कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये लड़ाई देश में मुसलमानों हिंदुओं की नहीं है, ये लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और नीतीश राणे के बीच में है कि बड़ा कौन। जो भी सर्टिफिकेट लॉन्च करना है वो लॉन्च करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार, भारत की सरकार
ये नाटे गुल्ले लोग नहीं करेंगे। ये नीतीश राणे जैसे लोग क्या भारत का संविधान चलाएंगे? खाली एक सवाल पूछ रहा हूँ जी, क्या देवेंद्र फडणवीस नीतीश राणे के पीछे चलेंगे या नीतीश राणे महाराष्ट्र की सरकार के पीछे चलेगा? नहीं असीम बकर साहब, अभी देखिए इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, वहां पर भी मैं भी अभी सवाल पूछ रही थी अपने रिपोर्टर से कि भाई ये किसकी तरफ से पोर्टल लॉन्च किया गया है। वो सरकार में जो सहयोगी है एनसीपी वाले अमोल मिटकरे से वो बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी, उनको भी नहीं पता, उन्होंने भी कह दिया मुझे जानकारी नहीं है मल्हार सर्टिफिकेशन को लेकर। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही थी, मेरा आपसे सवाल था कि अगर मुसलमानों के लिए हलाल सर्टिफिकेट का प्रावधान है, तो अगर हिंदू समुदाय अपने लिए मल्हार सर्टिफिकेशन लेकर आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहली बात तो बहुत से पूरे देश में बहुत से लोग गोबर बेचते हैं, गू बेचते हैं, गोमूत्र बेचते हैं, मुसलमान को नहीं बेचता है। जिसको झटका बेचना है वो झटका बेचेगा, जिसको झटका खाना है वो झटका खाएगा। ठीक है सर, मैं सीधे सर दर्शकों को लेकर चलती हूँ। बीजेपी के विधायक राम कदम की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं। मन की तरह खाने की आजादी हो और उस प्रकार की दुकान उपलब्ध हो। अमोल मिटकर तो ये बोल रहे हैं कि नीतीश राणे कंट्रोवर्शियल बयान ना दे, ये हिंदुओं की सरकार नहीं, ये सेक्युलर सरकार है, हम भी उसमें भाग है। अब जो भी जिन्होंने भी कहा, केवल मात्र उनको इतना ही कहूंगा, मुझे बता तो दो, जैसे कोई जैन फूड खाता है तो उसके लिए जैन होटलें बनती हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं लेता। वेज नॉन वेजिटेरियन दो अलग अलग होटल होती है, उस पर कोई आपत्ति नहीं लेता। तो वैसे अगर हलाल नहीं है, ऐसी अगर मटन की दुकान खुले तो जो हलाल खा रहे क्या उनको उस पर आपत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। अमोल मिटकर ये बोले कि देवेंद्र फडणवीस ने उनको कुछ कान पकड़ने चाहिए, उनको उनसे पूछना चाहिए। वो हमको नहीं सिखाया हमने क्या करना चाहिए। इनकी वजह से आपको दिक्कत वो अपना काम करे। आप आपका हिंदुओं का मुद्दा आके लेके इस बात को व्यापकता से बोले। अमोल मिटकर की वजह से, अमोल मिटकर की पार्टी की वजह से आपको महायुति में दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि वो सेक्युलर लाइन लेके जा रहे हैं और नीतीश राणे कट्टर हिंदुत्ववादी की लाइन लेके आ रहे हैं। हिंदुत्व तो हमारे खून में है, रगों में है। पर आपकी सहयोगी पार्टी में का खून फिर कौन सा है? नहीं, मैंने उनका बयान सुना नहीं, बयान सुनने के बाद मैं आपको बताऊं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। वैभव कुछ क्लैरिटी मिली? ये मल्हार सर्टिफिकेशन, ये पोर्टल जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है क्या? कुछ क्लैरिटी मिली अभी तक? जी देखिए इसका जवाब तो इन्होंने यही दिया है कि जिसने ये बात की है मंत्री ने, तो उनके दिमाग में क्या है, सरकार की तरफ से मल्हार सर्टिफिकेशन कैसे लाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी है वो मंत्री महोदय ही दे सकेंगे। ऐसा जवाब यहाँ पे राम कदम जी ने दिया है। लेकिन दूसरी बात देखा गया है तो पहले हमने प्रतिक्रिया ली अमोल मिटकर जो एनसीपी पार्टी के, और दूसरी प्रतिक्रिया अलग-अलग सुर जो है वो सामने निकल कर आ गए। किस तरीके के सहयोगी जो हैं उन्हीं के बयान यहाँ पर मेल नहीं खा रहे हैं। वो दर्शकों ने देखा कि एनसीपी अजीत गुट की तरफ से अमोल मिटकरे जो हैं वो नीतीश राणे के बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वही राम कदम जो हैं वो खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि साहब ये जो मल्हार सर्टिफिकेशन और बाकायदा पोर्टल तक लॉन्च कर दिया है नीतीश राणे ने, अब ये नीतीश राणे किस कैपेसिटी में लॉन्च कर रहे हैं? बतौर मंत्री महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या ये पोर्टल लॉन्च किया गया है या फिर अपनी निजी हैसियत में वो इसको लॉन्च कर रहे हैं? इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। इस बीच अगली खबर का मैं रुख करने जा रही हूं। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, उनका बयान सामने आया है। देश का नाम भारत है तो भारत ही लिखना चाहिए, ये दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, बेहतर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, ये दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ भारत कहना चाहिए, तो इंडिया की जगह भारत लिखना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से बयान दिया गया है। देश का नाम भारत है तो भारत ही लिखना चाहिए। सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए, इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना।
देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या, और एक क्या। वहीं दत्तात्रेय होसबोले का ये जो बयान है, इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी और आरएसएस को संविधान पर विश्वास नहीं, इसीलिए संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है संविधान में जो लिखा हुआ है वही रहना चाहिए। यह जो हमारा आशंका है कांग्रेस पार्टी की, ये संविधान में विश्वास नहीं करते। पढ़ें संविधान, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत, भारत दैट इज ए इंडिया। तो उसमें संविधान में इनको विश्वास नहीं। अगर संविधान में विश्वास नहीं है तो हमारी आशंका सही है, भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठन भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, हम उन्हें बदलने नहीं देंगे। जो संविधान में व्यवस्था है वो व्यवस्था रहनी चाहिए। हम लोग तो बराबर शंका भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं और संकल्प भी करते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है और संविधान में प्रदत्त जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी निशाना साधा। आरोप लगा रही हैं कि ये काम ध्यान बांटने के लिए किया गया है। साथ है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। संघ के एक बड़े अधिकारी ने ये बहस फिर से छेड़ी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत का रिजर्व बैंक, एक तरीके से वो कह रहे हैं कि नाम भारत है तो भारत में ही होना चाहिए, अंग्रेजी में भी चाहे क्यों ना नाम हो। भारत भी हमारा नाम है, हिंदुस्तान भी हमारा नाम है, इंडिया भी हमारा नाम है। देश प्रेम सबसे ऊपर होना चाहिए, जो शायद उनकी जो आरएसएस का जो संगठन है वो बार बार भूल जाता है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे अब का इतिहास हो। देश में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी, देश में चर्चा होनी चाहिए बढ़ती महंगाई, महिलाओं की सेफ्टी की, और मैं मानती हूँ कि इस पे चर्चा ज़्यादा व्यापक रहेगी रादर देन जो समाज सेवा के लिए बना हुआ संगठन है आग में घी डालने का काम कर रहा है। आपको लगता है गैर जरूरी है ये बहस की नाम अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो? देश प्रेम ऊपर होना चाहिए। आप उसको इंडिया बोलें, आप भारत बोलें, आप हिंदुस्तान बोलें, इस बात ये ध्यान भटकाने के काम है कि देश आपसे पूछ रहा है हमारे लिए रोजगार कहाँ है, वो जवाब दे रहे हैं भारत बोलो इंडिया मत बोलो। यानी किस तरीके की बहस चल रही है देश में। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। खेल मंत्रालय की तरफ से भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI पर लगा निलंबन वापस ले लिया गया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती फेडरेशन से बैन हटाते हुए उसके स्टेटस को राष्ट्रीय खेल महासंघ के तौर पर बहाल कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ पर जो बैन लगा था वो हट चुका है। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर लगा बैन हटा। संजय सिंह को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमान मिल गई है। राष्ट्रीय खेल महासंघ के तौर पर बहाल हुआ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 16 महीने बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर लगा बैन हटा है। 24 दिसंबर 2023 को WFI पर यह बैन लगा था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से बैन हटाए जाने का मतलब कि अब फेडरेशन घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन करा सकता है और साथ ही नेशनल टीम के अलावा इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी कर सकता है। लगभग 26 महीना तक ये संघर्ष चला और भारतीय संघ को आज सरकार ने बहाल कर दिया है। इसलिए सरकार को, खेल मंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकरण से अगर नुकसान किसी का हुआ है तो खिलाड़ियों का हुआ है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 26 महीना लगा। 26 महीने के बाद कुश्ती पर ये जो बादल संकट का छाया हुआ था ये समाप्त हुआ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।